श्री हरि। कहते हैं अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे गोभी कंघी बेच दे। आजकल ये जो सेल्समैनशिप है, मैं ये देख रही हूँ, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अराउंड बड़ी जबरदस्त लोगों की चल रही है। इसमें से एक वो शब्द है जिसके विषय में आजकल मैं आपसे बात कर रही हूँ, और वो शब्द है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा हॉट केक है जिसको हर कोई बेच रहा है, और इसको लेकर ऐसी ऐसी चीजें बिक रही हैं कि मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते, ये कह करके हम तो विज्ञान को मानते हैं और हम अंधविश्वास को नहीं मानते वगैरह वगैरह, ढकोसलों को नहीं मानते, वो ऐसी ऐसी चीजें करने को बाध्य हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन के नाम पर कि यदि आप ना देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा, और हंसी भी बहुत आती है। तो मैनिफेस्टेशन के अराउंड जिस तरह से लोगों ने एक धंधा बनाया हुआ है, इसको देखकर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए। और विशेषतया जब इस यात्रा में जब मैं आपके साथ चलती हूँ ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको पहले मैं इस विस्तार से, इतनी व्यापकता के साथ, इतनी डेप्थ में, इतनी गहराई से मैं नहीं देख रही थी। लेकिन अब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक इंटरनल प्रॉम्प्टिंग है जिसके आधार पर मैं एक इंटरनल जीपीएस, और वो जीपीएस कहाँ से आ रहा है वो भी मुझे पता है, क्योंकि मेरे जैसे मूढ़मती के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ना, मैनिफेस्टेशन के अराउंड कितना जबरदस्त मूर्ख बनाने का जो व्यवसाय चल रहा है, वो थोड़ा सा आज मैं आपके सामने और ज्यादा खोलूंगी। देखिए, ये जो कोचेस हैं या ये जो लोग भी मैनिफेस्टेशन के अराउंड तरह तरह की चीजों को बेच रहे हैं कि ऐसा कीजिए तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, वो कीजिए तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, वगैरह वगैरह, इन सब में एक चीज बड़ी कॉमन आप देखिएगा, वो ये कहते हैं कि जो आपको चाहिए, जो आपकी अभिप्सा है, जो आपकी कामना है, उसको आप ऐसा विश्वास कीजिए कि वो आपको मिल गई है। Something that you want to attain, something that you want to accomplish, something that you want to have, ऐसा मानिए कि वो आपको उपलब्ध है, और उस उपलब्धि के बाद, उसको पाने के बाद आपको जो तृप्ति अनुभव होगी, जो संतोष अनुभव होगा, आप उसको अनुभव कीजिए। ऐसा मान लीजिए कि वो आपको मिल गई है, और फिर आपको वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। और समय की अवधि पर ध्यान मत दीजिए, कितने समय में होगा इसको आप भूल जाइए। अच्छा, मान लीजिए मैंने चाहा कि मैं एक बहुत बड़ा सा एक पैलेशियल हाउस अपने लिए बनाऊं, ये मेरी इच्छा है, बड़ी तीव्र इच्छा है मेरी, मान लीजिए। और मैंने इसको मैनिफेस्ट करने के लिए ये बात अंदर से अनुभव करनी शुरू कर दी कि मैं तो वाकई में एक पैलेशियल हाउस में रहती हूँ, और मुझे वैसी ही अनुभूति होती है। पहली चीज ये कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, मन को मूर्ख बनाना असंभव है, क्योंकि मन इन सारे मैनिफेस्टेशंस का बाप है। मन है जो जड़ है हमारे यहाँ होने की, आप उस्ताद से नहीं कर सकते। तो आप अपने मन को ये भुलावा नहीं दे सकते कि ये चीज तुम्हारे पास है, क्योंकि मन जानता है, मन ही चित्त है, मन ही सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी जिंदगी को इस समय भी, जब आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, वो अपने स्तर पर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, आपके नियंत्रण के बिल्कुल परे, वो एक अलग ही संसार को रच रहा है। और इसकी बानगी हम सबको सपनों में मिलती है। सपने ऐसे ऐसे विचित्र ये सबकॉन्शियस माइंड लेकर हमारे लिए आता है कि आप देख के हैरान हो जाए कि अरे ये कैसा सपना है। तो उन सपनों को देखकर हमें बड़ी जबरदस्त एक कॉशन भी मिलती है कि भाई इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। दूसरी चीज, मान लीजिए मैंने इच्छा की और कल सुबह मैं चली गई इस शरीर को छोड़कर। अब उस मैनिफेस्टेशन का क्या होगा, क्योंकि मेरे पास ये नियंत्रण तो नहीं है कि मैं कितने समय तक इस धरती पर रहूंगी, जीवन का कितना समय है मेरे पास, इस पर तो कोई मेरा नियंत्रण नहीं है। तो यदि मैं ये सोचूं कि मैं मैनिफेस्ट तो कर लूंगी लेकिन मैं समय पर ध्यान नहीं दूं, तो ये बीच में मैं टपक गई। अब मेरे मैनिफेस्टेशन का क्या होगा? यहीं पे है सारी इनके तथाकथित मैनिफेस्टेशन कोचेस की बताई हुई जितनी भी रेमेडीज हैं, जितने भी टोटके हैं, इन सब की असली जो धुलाई है ना, वो आप इन दो बातों से कर सकते हैं। मन जिन चीजों को चाहता है, मन अपने बहुत सटल, बड़े सूक्ष्म, बड़े गहरे जड़ के लेवल पर हो जाता है कि उसको क्या चाहिए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, साधन माध्यम क्या होगा और विधि क्या होगी, और तृप्ति के बाद उसको कैसा अनुभव होगा, ये भी मन जानता है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर मन आपके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल पर। हमारे शास्त्रों में
केवल सबकॉन्शियस ही नहीं, मन के सारे फैकल्टीज को मिलाकर एक शब्द कहा गया है, चित्त। तो ये चित्त सब कुछ जानता है और ये चित्त सब कुछ आपके लिए स्टोर करके रखे हुए है। यही है आपके मैनिफेस्टेशन का बेसिक जड़, मूलाधार चक्र जिसे आप कहते हैं। ये जो एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी बॉडी को समझ रहे हैं, तो मूलाधार चक्र पर जो स्टोर्ड है आपकी जितनी कामनाएं थी पिछले जन्मों में, जो या तो पूरी तरह से अतृप्त रह गई, हुई नहीं पूरी, या उस तरह से तृप्त नहीं हुई जैसा आपने चाहा था, या उतनी मात्रा में तृप्त नहीं हुई और चाहिए आपको कुछ, तो उन सारी डिजायर्स के पैटर्न्स को, उस लैक, उस अभाव, उस वांछा, उस कामना के पैटर्न को आपके चित्त ने स्टोर किया और इसके बाद उसको उसने अपने मूलाधार चक्र पर, जिसको बेसिक चक्र या रूट चक्र कहते हैं, उस जड़ में उसने डाल दिया। मन इन सारे चक्रों का, ऐसा समझ लीजिए, कमांडर है। हर चक्र मन से जुड़ा हुआ है। मन और शरीर के बीच का इंटरफेस है ये प्राण ऊर्जा का शरीर। तो मन सब जानता है, उसने आपके मूलाधार चक्र को क्रिएट किया है। आप आए ही यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि इच्छाएं हैं, मैं यहाँ हूँ इसलिए क्योंकि कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई अभिप्सा है। वो कामना, अभिप्सा, इच्छा किस स्तर की है ये एक अलग बात है। तो अब यहाँ पे जब जड़ ही आपकी कामना है, तो आप ये कैसे अपने आप को बुलावा कैसे दे दें कि मैंने कामना, मेरी तृप्त हो गई? क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र पर जो आपकी स्व की अवधारणा पहली बार आती है, जिसको जो कहकर आप अपने आप को जगाते हैं पहली बार, वो उन सारी कामनाओं, सारी इच्छाओं, सारी डिजायर्स, सारी डिसकंटेंटमेंट के साथ आप जागते हैं। ब्लूप्रिंट पीछे से आपको गाइड करता है। ये ब्लूप्रिंट आपके चित्त पर लगातार स्टोर्ड है, ऐसा समझ लीजिए कि अंदर से प्रॉम्प्ट करेगा आपको। इसीलिए सबको एक जैसी इच्छाएं नहीं होती। चित्त पर जो आपने इच्छाएं छोड़ी थी पिछले जन्म में, उस शरीर को छोड़ने से पहले, जैसे आपकी मृत्यु कहा गया था, वही इच्छाएं इस बार आपकी प्रॉम्प्टिंग तैयार करेंगी। अंदर से आपको लगेगा मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, और इसके रास्ते में या तो आपको सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, हेल्प मिलेगा, या आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, चुनौतियां मिलेंगी, बाधाएं मिलेंगी। और ये दोनों से आप इधर से सपोर्ट, इधर से चैलेंज, ऐसे करते करते किसी को ज्यादा सहयोग, सपोर्ट मिलता है, किसी को चुनौतियां, चैलेंजेस ज्यादा मिलते हैं। तो अब आप चल पड़ते हैं उस अभिप्सा को पाने के लिए। फिर से मृत्यु बीच में यदि आ जाए तो फिर से वो कुछ चीजें रह जाती हैं जो या तो पिछले जन्म की कैरी फॉरवर्ड, जो नहीं पूरी हुई, या इस जन्म में आपने नई इच्छाएं पाली अपने अंदर, वो पूरी नहीं हुई, या आपने जिस लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहा था, जिस लेवल की तृप्ति चाहिए थी, उस स्तर की नहीं मिली। फिर से वो चित्त उन पैटर्न्स को लेकर आपको उस बॉडी से निकालेगा, एक नए शरीर में लेकर जाएगा। मूलाधार चक्र पर वो स्टोर्ड आपकी वो पैटर्न्स फिर से आपको एक नई इच्छाओं के साथ एक दूसरी आइडेंटिटी, एक दूसरी पहचान, एक दूसरा व्यक्तित्व दिखाई देने को, शरीर के रूप में, आवाज के रूप में, चेहरे के रूप में भले ही दिखाई देगा, लेकिन आप वही होंगे, वही इच्छाएं, वही अतृप्त कामनाएं। और इन सब का जो जनक है, जो पिता है, जो फादर है, वो है आपका मन। मन ही सब कुछ क्रिएट करता है। एक गीत है लता जी का, आशा जी का, जब से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तो मन को ये जो तथाकथित मैनिफेस्टेशन गुरुज कहते हैं कि आप ऐसा विश्वास कीजिए कि आपको वो मिल चुका है और उस तरह की अनुभूति को लाइए। आप मन को मूर्ख नहीं बना सकते, आप मन को फेक करने के लिए बातें नहीं कर सकते, क्योंकि मन सब कुछ जानता है। मन ही है जो आपको लगातार एक जीपीएस की तरह गाइड कर रहा है कि अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, और यहाँ पहुंचो, और इससे मिलो, और इस तरह की चीज करो, तब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बिकॉज मन के पास पूरा का पूरा, आपका पूरा एवरीथिंग, उसका ब्लूप्रिंट उसी के पास है, और वो मैकेनिज्म भी वही चलाता है। जैसे एक पेड़ होता है ना, अब एक बीज होता है, उसके अंदर सारा स्टोर्ड है, उसका ब्लूप्रिंट, बड़ा होकर उसको कैसा बनना है, एक फुल ट्री, पूरा वृक्ष बनने के लिए उसको क्या क्या चाहिए होगा, कैसे वो अपने आप को विकास देगा, कैसे वो अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, ये उसके बीज के अंदर स्टोर्ड है। वो जब बड़ा हो जाता है ना, तो फिर से उसके अंदर नए फल आ जाते हैं, फलों के रूप में बीज नए आ जाते हैं। अब वो बीज प्रकृति के बड़े मैकेनिज्म के अंतर्गत वो कौन से एजेंट के द्वारा वो बीज कहाँ पहुंचाया जाएगा और वो बीज कहाँ पर वृक्ष बनकर एक नया मैनिफेस्टेशन लेगा, the tree has no command over it, the initial seed has no control over it। बिल्कुल ऐसे ही हमारी और आपकी स्थिति है। हम एक कामना को लेकर, उसको मैनिफेस्ट करने की इच्छा लेकर जब चलते हैं, तो प्रकृति उस कामना को पूरा करने के लिए मन के यंत्र को लगाती है। अब वो मन किस प्रकार से चीजों को कहाँ ले जाकर बिल्कुल नई कामनाओं के रूप में बदल देगा,
एक चीज ऐसा लगेगा कि सेटिस्फाई होते होते तब तक 3 और कामनाएं तैयार हो गई। 3 कामनाओं को तृप्त करने की कोशिश में एक पीछे की चौथी जो थी, अभी 4 कामनाएं, उधर से और 15 कामनाएं मैंने तैयार कर ली। सो दिस इज अ नेवर एंडिंग मैश। मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में होकर भी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मैकेनिज्म जिसको महाप्रकृति कहते हैं, उसके नियम के अनुसार मन के हाथों में छोड़ा गया है। जब तक मन रहेगा तब तक कामनाएं रहेंगी, जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक हम शरीर बदलेंगे और फिर उन कामनाओं को पूरा करने के लिए आएंगे। उन कामनाओं को पूरा करने की कोशिश में फिर हम नई कामनाएं पाल लेंगे या हम अतृप्ति की भावना को पाल लेंगे। फिर इन पैटर्न्स को लेकर हम फिर एक नई बॉडी लेकर चले आएंगे एंड दिस विल गो ऑन। ये है सर्कस जिसमें हम फंसे हुए हैं। मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड तंत्र के हाथ में है, जिसमें आपका सहयोग केवल इतना है कि आप अपने मन को इच्छा करने की अनुमति देते हैं, और इच्छा करना मन का जो है पहला स्वभाव है, उसका अधिकार है। मन अपने साथ बाकी 5 इंद्रियों को जोड़ लेता है, जैसे एक महाठग 4-5 और अपने एक्म्प्लिसेस ले आए और फिर इनकी सहायता से व्हाट हैपेंस इज, ऐसा बिल्कुल साफ साफ समझिए जैसे आंख होती है ना, दृष्टि पहली चीज जिसको दृष्टि कहते हैं वो दृष्टि है लाइट को देख सकने की क्षमता। इफ यू कैन सी लाइट दैट मीन्स यू कैन सी, आपके पास विजन है, आपके पास साइट है। अब इसमें आप रंग भी देख सकते हैं। यदि आप प्रकाश ही नहीं देख सकते तो आप रंग भी नहीं देख सकते। वो जो 7 रंग हैं उनके अलग अलग ह्यूज एंड टोन्स एंड शेड्स हैं, वो इसीलिए आप देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश देख सकते हैं। इसी तरह से जो कि मन है, मन परसीव कर सकता है चीजों को, इसीलिए आप 5 इंद्रियों से अलग अलग चीजों को परसीव कर सकते हैं। उसमें जैसे लाइट में कलर्स को देख सकना, तो जब तक आप कलर्स को देख सकते हैं ये तब तक ही संभव है जब तक आप लाइट को देख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में यदि आप ये चाहें कि मैं अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कर ले जाऊं, वो स्थिति ले आऊं कि फिर मैं पूरी तरह तृप्त हो जाऊं, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन क्यों चाहिए, कामना क्यों चाहिए? कामना इसलिए है क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं, और पाना क्यों है? क्योंकि मुझे तृप्ति चाहिए। तृप्ति अर्थात कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट यानी कि कंटेन शब्द है ना, ये अर्थ ये हुआ कि किसी चीज में कोई चीज रहे, उससे बाहर न लुढ़के, उससे बाहर न छलके। ऐसा एक बर्तन जिसमें भरा तो हुआ है सामान, लेकिन वो यहाँ वहाँ छलकता नहीं, दैट इज इट इज कंटेन्ड। हम कहते हैं ना इट इज कंटेन्ड, तो कंटेन्ड मतलब कंटेंटमेंट। यही श्रीमद् भगवत गीता में इसी को कहा गया है शांति। शांति शब्द जो है वो शम धातु से आया है। शम का अर्थ यही है कि सारे टर्बुलेंस खत्म कर दिए गए, कंप्लीट कंटेंटमेंट। अब आपको ना तो कोई अतृप्ति का भाव है, ना आपको किसी अभाव की अनुभूति हो रही है, आपको पूरी संपूर्णता, संपूर्ण परिपूर्णता, कंप्लीट होलसमनेस, कुछ नहीं चाहिए, परिपूर्ण आनंद, ऐसा आनंद जिसमें कभी कमी नहीं होती। दैट इज व्हाट वी एक्चुअली वांट। बट मन ये जो 5 चोरों को लेकर हमारे साथ आता है ना, वो छोटी छोटी चीजों से हमें ऐसा बुलावा देता है कि ये ले लोगे तो तृप्ति हो जाएगी, एंड वही चीज, ये चक्र, इनफैक्ट कुछ चक्र चलता ही रहता है। तो मैनिफेस्टेशन के जो गुरु आपसे कहते हैं कि ये चाहो और फिर उसकी अनुभूति करो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब है ही नहीं वो चीज, तो मन जानता है ना कि अभी तक मैंने उसको पाया ही नहीं। मन ही तो चाह रहा है ना सब कुछ। मन को आप मूर्ख नहीं बना सकते, किसी भी स्तर पर मूर्ख नहीं बना सकते। अब फिर भी मैनिफेस्टेशन हो जाता है, आप कहेंगे मैनिफेस्टेशन इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो ब्लूप्रिंट में था। आप पिछले जन्म में जो आपकी कर्मों का स्कोर था ना, उस कर्मों के स्कोर के आधार पर वो जो अकाउंट कीपिंग चल रही थी चित्त के लेवल पर, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के बड़े जायंट अकाउंट कीपिंग के मैकेनिज्म के अंतर्गत, तो वहां पे आपके जो स्कोर्स थे, कार्मिक स्कोर्स, उसके आधार पर वो सांप सीढ़ी है। कितने आपने सीढ़ियां चढ़ी अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे एनर्जी पैटर्न्स के द्वारा, वहां तक आप पहुंचे। फिर कितने आपने सांप अपने आप को कटवाए गलत एनर्जी पैटर्न्स के द्वारा, तो आप नीचे लुढ़क गए। अब ये आप सांप सीढ़ी करते करते करते, यदि आप लेट्स से 78 वाज योर डिजायर्ड अचीवमेंट, ये था आपका मैनिफेस्टेशन, उस जन्म में आप 75 पर हो गए, खत्म हो गए। अब वो जो 3 स्कोर्स आपको ऊपर चढ़ने थे, उन 3 के बीच में फिर से लेट्स से कि सीढ़ी आपको मिली, बट सीढ़ी आपको लेकर गई उससे भी आगे। आपने तो सोचा था कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी बना लूं अपने लिए, वहां तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त एक मकान तैयार हो गया, वो आपको सीधे उस सीढ़ी ने 99 पर ले जाके खड़ा कर दिया।
अब आपने सोचा मैं तो पूरा 100 कर लेता हूँ, लेकिन 100 पे जाने से पहले ही आपको किसी सांप ने काट लिया। मान लीजिए ये वो वाली सांप सीढ़ी नहीं है, ये प्रकृति की सांप सीढ़ी है। हर एक कदम पर एक सांप है और हर एक कदम पर एक सीढ़ी है, क्योंकि ये जो चॉइस है ना, यहीं पर है सारी कहानी। तो वो ब्लूप्रिंट में यदि आपके था तभी आपने उसको मैनिफेस्ट किया है। ब्लूप्रिंट में यदि था तभी वो चित्त ने आपको इच्छा दी है, चित्त ने इच्छा दी है, और वो आपकी इस जन्म में पूरा होने की संभावना थी, इसलिए वो आपको उस तरह की प्रॉम्प्टिंग्स दी गई, इसलिए आपको उस तरह के साधन माध्यम मन ने ला कर दिए, क्योंकि आपने वहां तक अपने आप को स्कोर बोर्ड में खड़ा कर लिया था, इतना आपको मिलना था। इसी कारण से एक ही वस्तु हर व्यक्ति एक ही समय में मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैनिफेस्टेशन गुरु आपसे कहते हैं कि समय पर ध्यान मत दो, बस ऐसा सोचो कि तुम्हें मिल गया है। इसीलिए सबकी इच्छाएं भी एक सी नहीं होती। सो दिस इज द बिगेस्ट हॉगवॉश इन द नेम ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कोई खिलवाड़ नहीं है, मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी चीज है, और इस सृष्टि में आज मैं और आप जहां हम हैं, इस स्तर पर स्वादिष्ठान चक्र के उस स्मॉल सेल्फ के आइडिया के साथ हम केवल उतना ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जितना हमारी क्षमता है। मैंने बार बार इस बात आपसे की है कि वेसल की जो कैपेसिटी होगी उसी के आधार पर मैनिफेस्टेशन होगा। मैनिफेस्टेशन बड़ा करने के लिए अपने सेल्फ को बड़ा करना पड़ता है, और सेल्फ को बड़ा करने के लिए केवल दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप उस बिगेस्ट सेल्फ, जिस ओरिजिनल सेल्फ के हम अंश हैं, हम उस सेल्फ में पूरी तरह से अपने आप को मिला दें। सरेंडर, दैट इज समर्पण पूरी तरह से कि ओके फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट थ्रू मी, जो अर्जुन जी के द्वारा किया जाता है, विच इज नॉट अ केक वॉक, बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, इस तरह समर्पण आता ही नहीं है। सरेंडर बहुत बड़ी कृपा होती है ईश्वर की जब सरेंडर का भाव आता है। या आप अपने आप को अपने से थोड़ा बड़ा करते जाइए, धीरे धीरे धीरे, अदर देन मी एक और व्यक्ति, उसके बाद एक और व्यक्ति, अपने सेल्फ के आइडिया को धीरे 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 बड़ा करते जाइए। और इसीलिए परिवार दिया जाता है, हम एक परिवार में भेजे जाते हैं जिससे हम केवल अपने विषय में ना सोचें एक पशु की तरह, हम अपने अतिरिक्त औरों के विषय में भी सोचें, और फिर धीरे 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 ये सेल्फ का आइडिया हम बड़ा करते हैं। मोस्टली हमारे परिवार के लोगों तक हम इसको सीमित कर लेते हैं, बड़ा करते हैं लेकिन वहीं तक सीमित कर लेते हैं। बहुत होगा तो अपनी कम्युनिटी, अपना रिलीजन, इसके आधार पर हम, या अपनी नेशनैलिटी, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसी को धीरे 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 बड़ा करते जाना है। सो दीज आर द ओनली टू वेज थ्रू विच वी कैन एक्चुअली मेक सम रियल बिग मैनिफेस्टेशंस। इसके अतिरिक्त जितना भी आप तथाकथित मैनिफेस्टेशन, गुरुओं के द्वारा किया हुआ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये वही है जो आपने अपने कर्मों की सांप सीढ़ी पर अर्न किया है, वही आपके सामने प्रस्तुत होता है, वही आपके चित्त में डिजायर बनकर प्रस्तुत होता है, वही आप अपने आगे रियलिटी में लेकर आते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस हॉगवॉश, ये जो गोरख धंधा चल रहा है मैनिफेस्टेशन को लेकर इन बड़े बड़े ज्ञाताओं के द्वारा, आप इसकी चपेट में बिल्कुल ना आइए। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ऊर्जा के शरीर को समझकर, मन को समझकर, जीवन के सोर्स को समझकर, हम यहाँ क्यों हैं इसके कारण को समझकर, और ये पुरुषार्थ जो कुछ भी करना है, इस सब के मैकेनिज्म को ठीक से समझना होगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि मैनिफेस्टेशन होता कैसे है और क्या होता है। सो वील टॉक मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियोस। आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।